सभी बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में स्वागत है। इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी का मातम सुनेंगे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी मातम। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, राजन, इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मतिपुर में महिजीत नाम का एक पुत्रहीन राजा था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत ही यत्न किए, परंतु वह निष्फल हुए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित कर कर कहा, प्रजाजनों, मैंने न तो अपने जीवन में पाप किया है और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महा दुख पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचार कर मंत्रीगण आदि वन को गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे व्योवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस को अथाह योग्य प्रणाम किया और उनसे विनय कर कर कहने लगे, हे देव, हमारे ओह भाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। लोमस ऋषि बोले, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले, हे महर्षि, माहिष्मतिपुर में एक महिजीत नाम के राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम उनकी ही प्रजा है। प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख। हमें उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमें तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताइए। लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार कर कर बोले, प्रजावृंद, राजा महिजीत पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन और बुरे कर्म किया करता था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहां उसी समय की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राज्य प्राप्त हुआ और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। मंत्रीगण बोले, महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए
कृपा कर कर आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। लोमश ऋषि बोले, प्रजाजनों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापिस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। कथासार, पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।